सर थोड़ा सा कानून बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर जबरी तौर पर किसी का मजहब तब्दील किया जाता है तो कानून में उसकी सजा कितनी है, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। इंडिया का कानून क्या कहता है, जरा उसकी वजाहत कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं वो जानना भी चाहते हैं। इसी के साथ साथ एक चीज और भी बताइएगा, क्योंकि जो कांड हो रहा है उसमें जहां सीमा मुलविस है वहीं पे नतरपाल और सचिन मुलविस है, और उसी के साथ साथ सबसे ज्यादा जो जिस चीज को प्रमोट किया या हवा दी वो एपी सिंह साहब है। तो क्या अगर जुर्म साबित होता है तो एपी सिंह और नेत्रपाल या सचिन को भी सजा होगी, या सिर्फ ये है कि वो क्राइम है और उस क्राइम की किसी को सजा नहीं होगी? देखिए, पाकिस्तान में इस हवाले से पाकिस्तान के जो कवानीन है मजहब के हवाले से बड़े सख्त है, क्योंकि पाकिस्तान के आईन में इनका जिक्र है कि आप मजहब के हवाले से नहीं कोई आप टैक्सेशन यूज कर सकते हैं, नहीं मजहब के हवाले से आप उनकी जो मजहबी रसूमात है उनमें रंडक पैदा कर सकते हैं, नहीं एक मजहब से आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे मजहब पे। इस हवाले से पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े सख्त हैं। तो पाकिस्तान का आइन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके जो आर्टिकल्स हैं वो बिल्कुल 8 to 28 है, वो बिल्कुल क्लियर है, जिसमें आपको सबसे बड़े में बड़ा जो राइट है वो आर्टिकल 9 देता है। उसके बाद आर्टिकल 26 तो आर्टिकल 25, 27 ये क्लियर है इस हवाले से कि आपको जिंदगी जीने की अख्तियार पाकिस्तान का आइन देगा, और आपके जो मजहब की जो डोमेन है आप उसमें रहेंगे, और आपको कोई उस पे कोई दूसरी राय नहीं है, कोई आपको जाके तंग करेगा या टैक्सेशन लागू करेगा या आपको मजहब पे वो करेगा। अगर इन केस अगर कोई एक्ट हो भी जाता है, मजहब कोई तब्दील हो जाता है, तो उस हवाले से पाकिस्तान के जो क्रिमिनल प्रोसीजर, पाकिस्तान के जो पीनल कोड है उसके सेक्शन जो 295 से स्टार्ट है, तो वो उस पर लागू होंगे, तो उस पर भी जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी। उससे 5 से 10 साल की सजा उसको हो सकती है, जो मजहब जो तब्दील करेगा हिंदू से मुस्लिम या मुस्लिम से या किसी भी और मजहब कर सक जबरी जो है उसको मजहब तब्दील करता है, तो उस पर पाकिस्तान का जो क्रिमिनल लॉ है वो इज वेरी मच क्लियर कि उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और उसको 5 से 10 साल के दरमियान जो है अदालत फैसला करेगी, उसको सजा होगी। इस हवाले से मैं मोमिन मलिक साहब का वो इंटरव्यू में भी देख रहा था, उसमें हिंदुस्तान का जैसे फेडरल लॉज है वो सारे हमने देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने पढ़ा हुआ है। तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के भी आर्टिकल 21 का जो है मैं बार बार जिक्र करता हुआ आ रहा हूं कि हिंदुस्तान के जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 21 जीने के इख्तियार देता है तमाम सिटीजन को। उस हवाले से मैंने ये इंटरव्यू देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हिंदुस्तान की जो रियासतें हैं, जो प्रोविंशियल असेंबलीज है, उन्होंने एक नए कानून पास किए हैं जिसमें फोर्स कन्वर्जन होता है मजहब का। उस हवाले से जो है 5 से 10 साल तक उनकी सजा है, 2 साल तक सजा है, लेकिन उसमें हीनियस क्राइम हो जाता है तब जब फोर्स कन्वर्जन होता है बच्चों का और औरतों का। अब गुलाम हैदर के केस में यही हुआ है कि हीनियस क्राइम हुआ है, सुपरलेटिव जो डिग्री है क्राइम की वो इनिशिएट की गई है, बच्चे भी उसमें शामिल है, और जो सीमा हैदर है वो भी शामिल है, उनका फोर्स कन्वर्जन जरूर हुआ है, तो इसलिए वो हीनियस क्राइम जरूर है। तो उस हवाले से ये धूल झोंकी जा रही थी तमाम जो देखने वाले थे, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में, लेकिन फिजिकली इन चीजों का हमें भी पता नहीं था कि जो कागजात में जो चीजें हैं वो मोमिन मलिक साहब ने जो खंगाल के बाहर निकाल के आया है वो हमें भी पता नहीं था, क्योंकि हम हिंदुस्तान में तो नहीं थे, जो कोर्ट की फाइल है वो हमने नहीं देखी थी। हमने तो हिंदुस्तान के कानून तो पढ़े थे जो हमारे पास अवेलेबल थे, लेकिन फिजिकली मोमिन मलिक साहब ने जो कारनामा सर अंजाम दिया वो अटरली सरप्राइज है। वो उसने कमाल कर दिया, वो उसने सारे राज फाश कर दिए, जितने भी झूठ बोले गए हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर, जितने झूठ बोले गए हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को, हिंदुस्तान के जो डिपार्टमेंट्स को, वो मोमिन मलिक साहब ने एक झटके में सबको बेनकाब कर दिया, उनका पर्दा फाश कर दिया है और व्हाइट वॉश करके रख दिया एपी सिंह को, एपी सिंह के झूठ को, सीमा हैदर के झूठ को। कमाल का वो अपना मोमिन मलिक साहब का जो इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने लॉ कोट किए, आई एम रियली अटरली सरप्राइज, आई मस्ट अप्रिशिएट टू मोमिन मलिक साहब। और हमने ये कहा था कि हम जो है ये सच्चाई का केस है, शायद हुसैन साहब बार बार चीख चीख कर कह रहा था कि ये इंसानियत का केस है, रोशन अली अजीम कह रहा था, और हमारी आवाज को लब्बे किया मोमिन मलिक साहब ने। और मैं बड़ा आज खुश हूँ रियली, जो ये हम चीख चीख के कह रहे थे हमारी आवाज जो है वो सही साबित हो रही है, मैं बड़ा अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पैदा ये होता है, आपने खुद भी तस्करा किया कि देखिए अगर कोई वकील कांड करता है, कानून का कहीं खिलवाड़ करता है, कहीं अपने काले कोड का मिसयूज करता है,
तो उसके खिलाफ कंप्लेन की जाती है, किसी उसकी उनकी जो रेलिवेंट बार होती है उसमें वकला की जो तंजीम है वहां पर किया जाता है, जहां से उनको लाइसेंस मिलता है। तो ये जो कुछ किया, ये आज सीमा हैदर का पहला केस तो नहीं है, गुलाम हैदर के बच्चों का पहला केस नहीं है। हम जब 10 साल पहले की उनकी वीडियोस देखते हैं, उनके इंटरव्यूज देखते हैं, तब भी वो ऐसे ही थे और आज उससे 4-10 गुना आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि तमाम लोगों को उनकी आंखों में धूल झोंकना और अपनी मर्जी का कानून लेके आना और अपनी मर्जी की तशरीह करना। तो उनके खिलाफ कोई सिटीजन आज खुद या फिर कोई जो है वो बार काउंसिल खुद उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है कि वकील का नाम, काले कोड का गलत इस्तेमाल और जिस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कोई एक्शन हो सकता है कानूनी तौर पर? शायद बिल्कुल हो सकता है। इस हवाले से मैं भी जब शुरू में इस केस में एंटर हुआ, जब मैंने इसके इंटरव्यूज देखे, जब इन्होंने हमारे मुल्क के खिलाफ नारे लगाए, तभी मैंने ये तस्लीम कर लिया था कि ये कोई मशकरा है, कोई नौटंकी है, कोई ड्रामेबाज है, वकील नहीं हो सकता है। इस शख्स ने, जो मैं काला कोट पहनता हूँ, उसको इसने बदनाम करने की कोशिश की है, क्योंकि हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो काला कोट, काली टाई, काली पैंट पहनते हैं। हम भाई हैं पूरी दुनिया में, लेकिन इस शख्स ने मेरे इस प्रोफेशन को बदनाम करने की कोशिश की है। इस हवाले से बार एसोसिएशन जो है, या बार एसोसिएशन लोकल है, या बार काउंसिल्स जो है, वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, वो अपने बिहाफ पर, या कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो इसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकता है कि इसका लाइसेंस मनसूख किया जाए। क्योंकि जब हम इसका बार काउंसिल का जब एग्जाम देते हैं, तो उसमें हम एक एफिडेविट देते हैं। उस एफिडेविट में हम ये क्लियरली लिखते हैं, हम वकालत को छोड़ के कोई और बिजनेस हम नहीं करेंगे, कोई नौकरी नहीं करेंगे, और सच का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस के लिए काम करेंगे और इंसाफ के लिए काम करेंगे, और सोसाइटी में जितने बिगाड़ हैं उसको हम सही करने के लिए काम करेंगे। उनका हिस्सा हम नहीं होंगे जो गलत काम करते हैं। अच्छा सर, इस हवाले से डेफिनेटली इसने जी 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 तो इस हवाले से डेफिनेटली इस एपी सिंह ने वो एफिडेविट भी भरा होगा। तो मैं गुजारिश करूंगा पहले तो बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स को, कि इस एपी सिंह का जो लाइसेंस है वो मनसूख किया जाए। अगर वो नहीं करती हैं अपने ब्याह पर, तो कोई भी हिंदुस्तान का सिटीजन आए, वो एप्लीकेशन उनको दे, और ये एक प्रमा फेसा केस है, उसका लाइसेंस मनसूख हो जाएगा। क्योंकि ये एक वकालत के नाम पे ये शख्स जो है वो काला धब्बा है, जिसने वकालत के पेशे को भी बदनाम किया, हिंदुस्तान की आवाम को भी बदनाम किया। आप माजी में भी देखें, ये एक ऐसा गिरा हुआ शख्स है कि अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर आके ये कहता है कि मैं अपनी बेटी को आग लगा के, तेल छिड़क कर आग लगा दूंगा अगर वो घर से बाहर निकली तो। अब ये ऐसा शख्स है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, जो अपनी बेटी को भी वो कत्ल करने की मेन स्ट्रीम मीडिया में दावे करता है तेल छिड़क के। अच्छा सर, जब ये गिरफ्तार हुए थे 4 जुलाई को, नित्तरपाल, सचिन, सीमा वगैरह, तो उस दौरान भी आपने देखा कि मतलब ये जो ऑर्डर सामने आया या जो भी उनके एफिडेविट वगैरह सामने आए, कहीं उनका ये क्लेम नहीं है कि सीमा सचिन की वाइफ है, गुलाम हैदर की वाइफ ही सामने आई। उससे पहले या उसके बाद जो कुछ हो रहा है, ये तो एक अलग से क्राइम है। इस क्राइम को हाईलाइट करने के लिए, इस क्राइम को जो हो रहा है, इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कौन सर उठा सकता है? यानी कि गुलाम हैदर के वकील वहां खुद एप्लीकेशन दे सकते हैं पुलिस को कि एक अलग से एफआईआर होनी चाहिए जो कुछ इन्होंने किया और जो कुछ आज हो रहा है, या फिर स्टेट कर सकती है, या फिर ये खाम ख्याली की बात है, हमें ये इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए? नहीं, शायद इसमें अलग से क्राइम हो सकता है। जब भी क्रिमिनल एक्ट होता है, तो उसमें स्टेट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है क्रिमिनल एक्ट का जो है वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए।